बुद्ध, एक दिव्य यात्रा, प्रारंभिक जीवन और राजसी सुख सुविधाएं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक ऐसे राजपरिवार में हुआ था जहां समृद्धि, वैभव और सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित थीं। उनके पिता, राजा शुद्धोधन, ने अपने पुत्र को राज्य के भविष्य का वारिस माना और उसे सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन प्रदान करने का वचन दिया। राजमहल के भव्य प्रांगण, सुनहरे मंदिर और रंग बिरंगे उत्सव उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे। बचपन से ही सिद्धार्थ को कला, संगीत और नृत्य की मधुर धुनों में आनंद मिलता था, परंतु उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी रहती थी। राजसी जीवन के बीच सिद्धार्थ ने कभी यह न सोचा था कि बाहरी दुनिया में पीड़ा और दैग भी व्याप्त हैं। उनके पास भोजन, वस्त्र और मनोरंजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं का संगम है, या इसमें किसी गहरे अर्थ की भी आवश्यकता है। उनकी आंखों ने पहली बार उन क्षणों को देखा जब वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ने अपनी छाया फैलाई। इन अनुभवों ने उनके मन में गहन संशय और प्रश्न उत्पन्न किए। जीवन का मोड़, संसार के चार दर्शन। राजमहल की भव्यता में लिपटे जीवन में एक दिन ऐसा आया जब सिद्धार्थ ने अपने चार दर्शन देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार, एक मृत शरीर और एक साधु जो तपस्या में लीन था। ये दृश्य उनके मन में चल रहे आंतरिक संघर्ष का प्रारंभिक संकेत थे। उन्होंने महसूस किया कि संसार में जितना भौतिक सुख है, उतनी ही पीड़ा भी है। वृद्धावस्था का दर्द, रोग का कष्ट और मृत्यु की अनिश्चितता ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। इन दर्शन ने सिद्धार्थ के मन में सवाल खड़े कर दिए, क्या यह जीवन मात्र सुख सुविधाओं का महल है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र की इन मानसिक पीड़ाओं को समझते हुए उसे राज्य के मामलों से दूर, एक सुरक्षित वातावरण में रखने का प्रयास किया, ताकि उसे जीवन के दुखों का अनुभव न करना पड़े। परंतु सिद्धार्थ के मन में उठते प्रश्न उन्हें उस सुरक्षित वातावरण से बाहर निकलने पर मजबूर करने लगे। त्याग की घोषणा, राजसी जीवन का परित्याग। एक रात, जब पूरा महल शांत था और चांदनी बिखरी हुई थी, सिद्धार्थ ने अपने मन में एक ठान ली, उन्हें अपने सभी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में निकलना होगा। उन्होंने अपने प्रिय परिवार, मित्रों और राजसी जीवन को अलविदा कहने का निश्चय किया। इस निर्णय में उनके मन की गहराई और उनके आंतरिक संघर्ष की झलक साफ दिखाई देती थी। राजमहल से निकलते ही सिद्धार्थ ने अपने भीतर के भय, मोह और अवसाद को पीछे छोड़ते हुए एक साधक के रूप में जीवन अपनाया। उनका मन अब उन सवालों के उत्तर खोजने में लगा था, जो बचपन से ही उन्हें परेशान करते आए थे। इस नई यात्रा में उन्होंने वह रास्ता चुना जो सत्य, करुणा और ज्ञान की ओर ले जाता था। तपस्या और ध्यान, आत्मा की खोज। सिद्धार्थ ने सबसे पहले कठोर तपस्या और शारीरिक पीड़ा के माध्यम से अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया। वे दिन रात उपवास करते, कठोर साधना में लीन रहते और शारीरिक चुनौतियों का सामना करते। परंतु जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल शारीरिक पीड़ा से आंतरिक शुद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। उन्होंने देखा कि अत्यधिक तपस्या से शरीर कमजोर हो जाता है और मनुष्य शारीरिक पीड़ा के मारे अस्थिर हो उठता है। एक दिन, एक अनुभवी साधु से मिले जिन्होंने उन्हें समझाया कि सत्य की खोज में संतुलन आवश्यक है, न तो अत्यधिक भौतिक सुखों का अंशवर, न ही अतिशय तपस्या का कटु अनुभव। उन्होंने सिद्धार्थ को मध्य मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। इस विचार ने सिद्धार्थ के मन में आशा की कि शायद वह किसी संतुलित साधना के माध्यम से अंततः आत्मा की शांति प्राप्त कर सकेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। अपनी तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने एक शांत वन क्षेत्र में शरण ली, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना आरंभ किया। इस वृक्ष के नीचे बैठते ही उन्होंने अपने मन के भीतर छिपे तमस और मोह को पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि मन का भ्रम ही वह बंधन है जो उन्हें अज्ञानता में बांधे हुए है। ध्यान की गहराई में उतरते हुए सिद्धार्थ ने अपने भीतर की सभी इच्छाओं, मोह और संवेदनाओं का परीक्षण किया। उनकी आत्मा ने एक अद्भुत शांति और संतुलन प्राप्त किया, जिससे उन्होंने अंततः ज्ञान का प्रकाश देखा। इस प्रकाश में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के अनुभव, कर्मों के फल और संसार के चक्र को समझा। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम एक बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति, बन गए। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्होंने अंततः उस सत्य को पहचाना जिसे धर्म कहा जाता है। यह सत्य था, जीवन अनित्य है, दुख अनिवार्य है और सच्ची मुक्ति उसी ज्ञान में निहित है जो मोह, भ्रम और अज्ञान को समाप्त कर दे। उन्होंने यह भी जाना कि करुणा, दया और सत्य का पालन करते हुए ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति संभव है। ज्ञान का संदेश, धर्म के प्रसार की शुरुआत। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने अपना जीवन पूरी तरह से धर्म के प्रचार और शिक्षण में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर धम्म का संदेश फैलाया। उनका संदेश था, मध्य मार्ग, करुणा और आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं।
उन्होंने बताया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इन्हीं इच्छाओं से मुक्ति पाने का मार्ग मध्य मार्ग है। इस विचारधारा ने न केवल तत्कालीन समाज को गहराई से प्रभावित किया, बल्कि आने वाले कई युगों में भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। बुद्ध ने अपने जीवन में कई प्रमुख शिक्षण सत्र आयोजित किए, जहां उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों को उपदेश दिए। गरीबों से लेकर राजाओं तक, सभी ने उनके उपदेशों में निहित सत्य और शांति का अनुभव किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति में एक दिव्य तत्व विद्यमान है, और यदि वह अपने भीतर झांक कर उसे पहचान सके, तो वह अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। शिष्यों की संगत, ज्ञान का संचार। बुद्ध के जीवन में शिष्यों का विशेष स्थान था। उनके शिष्यों में से प्रमुख थे अनंत, सुध, मणिदास, उपेंदु और कई अन्य। ये सभी शिष्य न केवल बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करने में कुशल थे, बल्कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बुद्ध के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में बुद्ध ने एक सभा बुलाई, जहां ग्रामीण जनता ने उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। वहां के लोगों ने अपने जीवन में देखी गई पीड़ा और संघर्ष को लेकर प्रश्न उठाए। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का समाधान दिया और यह स्पष्ट किया कि दुख का स्रोत अज्ञानता है। उन्होंने बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को समझना आवश्यक है, और यह समझ आत्मा अन्वेषण तथा ध्यान के माध्यम से ही संभव है। इस सभा में बुद्ध ने एक उपमा प्रस्तुत की, एक नदी की। उन्होंने कहा कि जैसे नदी के पानी में पत्थर भी होते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी नकारात्मक तत्व होते हैं। यदि हम उन्हें दूर कर दें, तो पानी स्वच्छ हो जाता है और नदी अपना मार्ग स्वच्छता से बहाती है। यह उपमा शिष्यों और साधारण लोगों दोनों के मन में गहरी छाप छोड़ गई। समाज में परिवर्तन की लहर। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव धीरे धीरे संपूर्ण समाज में फैलने लगा। उनके विचारों ने तत्कालीन समाज की कठोरता, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास को चुनौती दी। संदेश ने लोगों को यह समझाया कि सभी मनुष्य समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान तथा करुणा की क्षमता निहित है। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की हवा चलने लगी। कई राजाओं ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और अपने राज्यों में न्याय, करुणा और समानता के सिद्धांतों को लागू करना प्रारंभ किया। इस परिवर्तन ने समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण पैदा किया। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की नींव भी रखी। आंतरिक संघर्ष और बाहरी चुनौतियां। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी बुद्ध के जीवन में आंतरिक और बाहरी संघर्ष नहीं रुके। उनके शिष्यों में कभी कभी मतभेद हुए और कुछ लोग उनके उपदेशों को गलत तरीके से समझने का प्रयास करते थे। ऐसे समय में बुद्ध ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर शांति एवं सहिष्णुता का मार्ग अपनाया। एक बार कुछ विद्वान और संत उनके शिक्षण के विरोध में इकट्ठा हुए। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को आलोचना का निशाना बनाया और कहा कि यह केवल एक साधारण व्यक्ति की बातों में ढलकर आने वाला भ्रम है। लेकिन बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का समाधान दिया और बताया कि ज्ञान की खोज एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें संदेह और परीक्षण भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी ज्ञान को अपनाने से पहले उसकी गहराई से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। इस बहस ने बुद्ध के सिद्धांतों की मजबूती को और अधिक प्रकट कर दिया। बौद्ध दार्शनिक विचार और उपदेश। बुद्ध के उपदेशों में अनेक गूढ़ दार्शनिक विचार निहित थे। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो जीवन के दुख, उसके कारण और मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। 1. दुख का सत्य। जीवन में दुख अटल है। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ये सभी अनिवार्य हैं। 2. दुख का कारण। इन दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं, लालच और मोह हैं। 3. दुख का निवारण। इन इच्छाओं और मोहों से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और आत्मा अन्वेषण आवश्यक है। 4. मुक्ति का मार्ग, मध्य मार्ग, अर्थात अतिशय सुख सुविधाओं या अतिशय तपस्या के बीच संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में यह भी बताया कि जीवन का प्रत्येक क्षण अद्वितीय है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जागरूक रहकर करुणा तथा सहानुभूति का विकास करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों में गहरे असर छोड़ गया। ध्यान की गहनता, आत्मा का अन्वेषण। बुद्ध के जीवन में ध्यान का विशेष महत्व था। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन की गहराई में जाकर उन छिपे हुए तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जो आमतौर पर मन की सतह पर दिखाई नहीं देते। एकांत में बिताए गए घंटों में बुद्ध ने यह अनुभव किया कि मन एक अद्भुत साधन है, जो यदि नियंत्रित किया जाए तो वह असीम ज्ञान और शांति का स्रोत बन सकता है। उन्होंने अपने